जब गजा को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसे सहारा देने के बजाय अरब खित्ते के कई बड़े देश इसराइल के साथ गलबहियां डाल दोस्ती की पिंगे लड़ा रहे थे। जी हाँ, एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, जिसके मुताबिक जब गजा के अंदर इसराइल की आक्रामकता कहर बरपा रही थी, महिलाओं और बच्चों की जान जा रही थी और अरब मुल्क दुनिया भर की बातें कर रहे थे, अलग अलग मंचों से इसराइल को लताड़ रहे थे, या यूं कहें कि आवाम को दिखाने के लिए इसराइल को लानतें भेज रहे थे, फिलिस्तीन की टू स्टेट थ्योरी पर बात कर रहे थे, जब कतर पर भी हमला नहीं हुआ था, ये उससे पहले की बात है। वॉशिंगटन पोस्ट खुलासा कर रहा है कि कई सारे अरब देश उसी समय इसराइल के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे। जी हाँ, मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे थे। सोचिए, जो गजा में तबाही ला रहा हो और जिसके लिए अरब देश एक उम्मा की बात कर इसराइल के खिलाफ दिख रहे थे, लेकिन बस दिख ही रहे थे, अंदर खाने ये इसराइल की फौज के साथ मिलकर जंग के पैतरे सीख रहे थे। सभी जानते हैं कि मिलिट्री प्रैक्टिस किसके साथ की जाती है, उसके जो आपका दोस्त होता है। तो इसराइल से पर्दे के पीछे दोस्ती रखने वाले इन अरब मुल्कों में कौन कौन शामिल था, उनके नाम भी अखबार ने जाहिर कर दिए हैं। इनमें सऊदी अरब, यूएई और वो कतर भी शामिल है, जिस पर इसराइल ने हमास को निशाना बनाकर अटैक किया था। साथ ही इसराइल के साथ वॉर प्रैक्टिस करने वालों में बहरीन, मिस्र और जॉर्डन भी शामिल थे। तो ये सारे देश जो खुद कई मंचों से कह चुके हैं कि गजा के अंदर जेनोसाइड चल रहा है, नरसंहार चल रहा है, वो इसका जिस इसराइल पर इल्जाम लगाते हैं, इसराइल के साथ उसी दौर में वॉर प्रैक्टिस कर रहे थे। बताया जाता है कि ये जंगी मश्क कतर के उसी एयरबेस के पास चल रही थी, जहां बाद में हमास को निशाना बनाकर इसराइल ने हमला किया था और फिर अरब देशों की आंखें खुली थी। दावा किया जा रहा है कि चोरी छुपे इसराइल की फौजी टीम वहां पहुंच रही थी और इन देशों के सैनिकों को जंग की बारीकियां सिखा रही थी। लेकिन किसके खिलाफ, वो भी सुन लीजिए। अरब देशों की इसराइल के साथ मिलकर ये वॉर प्रैक्टिस ईरान के खिलाफ हो रही थी। जब से कतर पर अमेरिकी एयरबेस में ईरान ने मिसाइल बरसाई थी, तब से अरब मुल्कों को ईरान से खतरा लगता है। उन्हें इसराइल से न कल खतरा था न आज है। उनका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। जबकि इसराइल ने धोखा देते हुए कतर पर हमला भी किया, बाद में माफी भी मांग ली। अरब देशों का मिजाज ये है कि इसराइल कुछ भी कर ले, सह लो, झेल लो, लेकिन ईरान का गलबा या वर्चस्व नहीं होना चाहिए। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी कई बार एलानिया पैगाम दे चुके हैं कि अरब और सभी मुस्लिम देशों को इसराइल के खिलाफ एक होना चाहिए। उन्होंने खुलकर कहा कि मुस्लिम मुल्कों एक हो जाओ, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन जिस समय गजा में फिलिस्तीनी अरबों को मारा जा रहा था, ठीक उसी वक्त इसराइल से ही उनकी फौज ट्रेनिंग ले रही थी कि ईरान से कैसे निपटना है। उस वक्त ना उम्मा का ख्याल था, ना गजा के मासूमों का। इस मीडिया रिपोर्ट ने अरब मुल्कों के चेहरों से नकाब हटा दिया है। हालांकि ईरान के साथ इसराइल की 12 दिनों की जंग के दौरान अरब देशों ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसराइल की मदद की थी। कतर और जॉर्डन तो ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में लगे हुए थे। अब वही अरब मुल्क जो तेल की दौलत से माला माल है, गजा के रिनोवेशन के नाम पर फिर गजा में दखलंदाजी शुरू कर चुके हैं और इन्हीं की ये कोशिश भी रही है कि हमास किसी तरह से गजा से चला जाए या हथियार डाल दे, जिससे इन्हें गजा में खुला हाथ मिल जाए। यही वजह रही कि कतर पर हमले के बाद जिस तरह की सरगर्मी अरब और मुस्लिम मुल्क दिखा रहे थे, उनमें भी इनका फायदा या मफाद जुड़ा हुआ है, जिसकी परतें भी अब धीरे धीरे खुलेंगी। बहरहाल एक्सपर्ट कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान ही वो ताकत है जो इसराइल के ग्रेटर इसराइल के ख्वाब में सबसे बड़ा रोड़ा है। बाकी अरब मुल्क तो इसराइल के साथ जुड़ ही चुके हैं, कुछ सामने से, कुछ पर्दे के पीछे से। ताज़ा खुलासे ने इन आरोपों की सत्यता दिखा भी दी। आप क्या मानते हैं, अरब देश डबल गेम खेलते हैं? क्या गजा को लेकर वो गंभीर नहीं है, या ईरान को निपटाना ही उनका मकसद है, और क्यों?